हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्या मंदिर क्लासेस आप लोगों के लिए खास एक 90 डेज चैलेंज लेके आया है। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोग अपने जेई मेंस में आपको अपने आप को क्वालिफाई देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। डेली बेसिस पे जो वीडियोस आएंगे आपकी हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपको डेली बेसिस पे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो हम आपको कराने वाले हैं वो आपको सीखना है, यहाँ पे समझना है एंड देन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है उस कंटेंट से रिगार्डिंग जो कंटेंट हम आपको बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है एज पर द ट्रेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, है ना। तो इस वीडियो में बेटा मैं बात करूंगा आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसमें इस टॉपिक जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो टॉपिक है हमारा सब ने पढ़ा है, हम अपनी 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या रिलेशन होता है। हमको पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c टाइप की है तो जो मेरा रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a। तो कैसे जेई इसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग टाइप से हर साल में कैसे पूछ रहा है ना। अब हमको पता है कि रिलेशन ये होता है, लेकिन कैसे इस रिलेशन को अप्लाई करना है, कैसे इस एक्सप्रेशन को वैल्यू, देखो हमारे को क्या बोल रहा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ए पता है हमारे को 1 होगा, बी की वैल्यू √6 है, सी की वैल्यू 3 है हमारे पास। एंड देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से, जिसमें अल्फा की पावर 23 आ रहा है, 14 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। इस तरीके से बीटा की वैल्यू भी हमारे पास हायर वैल्यूज आ रही है हमारे पास, किसकी, दोनों की रूट्स की, है ना। तो अब कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, कैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाला जाए, हम इस कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशन पूछे जाएंगे आपके, हो सकता है आने वाले एग्जाम पे भी पक्का इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हम देखेंगे कैसे वैल्यूज की निकाली जाए। तो करना क्या है, बस देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। मुझे उनकी हायर पावर्स तक पहुंचना है, पावर तक पहुंचा कैसे जाए, तो करेंगे क्या, एक रूट की ऐसी पावर निकाल लेंगे जिसकी एक फिक्स वैल्यू आ रही होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी। कैसे करना है, देखो इधर हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस में √6x प्लस में 3 = 0। इसके दोनों अगर मैं रूट्स फाइंड करूं तो क्या आएंगे बेटा, रूट्स x कितना आएगा हमारे पास, -√6 प्लस माइनस में √6 माइनस में 12/2a। कुछ नहीं किया मैंने, बस क्या लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू दे देंगे अल्फा को, दैट इज -√6 प्लस √6i/2, और बीटा का वैल्यू दे देंगे हम लोग क्या, -√6 i/2। अल्फा और बीटा की हमने क्या कर ली, इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली। साथ साथ मुझे ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होने वाला है मेरे पास, -√6 होगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है, -b/a और c/a। सिंपल इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखें कैसे प्रोसीड करना है। तो करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रूट की वो पावर निकाल लो जो एक फिक्स वैल्यू दे रहा है हमारे को, जो एक कांस्टेंट दे रहा है, जो एक फिक्स न्यूमेरिकल दे रहा है, एंड देन उस पावर्स को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करके हम पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर मैं अल्फा की बात करूं, अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालूं क्या आएगा, a-b² लगा सकता हूं, आएगा मेरे पास 6 -2 × 6 × i/, सिंपल कुछ नहीं, पावर मैंने a-b का होल स्क्वायर करा मैंने यहाँ पर और ओपन करा। इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर आएगा बेटा -3i/, 6 से 6 कैंसिल आउट एंड 2 और 4 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी -3i/। अगेन यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास आएगा 9i², दैट इज -9। तो मैंने अल्फा की वैल्यू से एक ऐसी अल्फा की पावर की वैल्यू निकाल ली जिसकी एक फिक्स वैल्यू -9 आ रही है। तो सेम का जब मैं बीटा में करूंगा बेटा तो हमारे पास बीटा 4 भी कितना आएगा, -9। तो हमने क्या किया, अल्फा की पावर 4 निकाल ली -9 और बीटा पावर 4 निकाल ली -9, है ना। अब निकालने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो करेंगे क्या, इस एक्सप्रेशन में देखो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, अल्फा पावर 23 प्लस बीटा पावर 23 प्लस में अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15, और क्या साथ में हमारे पास अल्फा पावर 10 प्लस में बीटा पावर 10। अब करना क्या है, इस जो पावर की एक फिक्स वैल्यू आई है, बाकी सारी पावर्स को इस पावर की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे, देखो क्या मैं अल्फा पावर 20 को अल्फा पावर 4 की पावर 5 इंटू अल्फा क्यूब लिख सकता हूँ। सिमिलरली बीटा पावर 4 5 इंटू बीटा क्यूब लिख सकते हैं। इसको अल्फा पावर 4 क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर, इसको बीटा पावर 4 क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। सिमिलरली नीचे अल्फा पावर 4 क्यूब इंटू अल्फा क्यूब और बीटा पावर 4 का क्यूब बीटा क्यूब आ गया यहाँ पे, अल्फा पावर 4 स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा पावर बीटा पावर 4 स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, बीटा स्क्वायर। हमको इस अल्फा पावर 4 बीटा 4 की वैल्यू पता है कितनी आ रही है, -9 आ रही है। पुट करके बाहर निकाल लो। कैसे कर सकता हूँ, -9 पावर 5 बाहर निकाल ला, अंदर आया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। इन दोनों की वैल्यू पुट करके कॉमन ले लिया। इधर से क्या आएगा, -9 क्यूब बाहर आएगा,
अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा देखो, -9 की पावर 3, अंदर आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां पर आएगा -9 स्क्वायर, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमको ये पता था, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, और अब इन दो वैल्यूज से मैं किसी भी एक्सप्रेशन जो इन दोनों की टर्म्स में होगा उसकी वैल्यू तक पहुंच सकता हूं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और क्यूब वाली आइडेंटिटी। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर करूं, कितना आएगा मेरे पास, 6 आएगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, कितना आएगा मेरे पास 6। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो बेटा वो आएगी 0, अल्फा बीटा की मैंने वैल्यू पुट करी, वो कितनी आ गई 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, वापस यहाँ पुट करो, कितना हो गया देखो, -9 पावर 5 इंटू अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, और इस साथ में मेरी 0 टर्म होगी। सिमिलरली नीचे कितना आ रहा है मेरे पास, -9 क्यूब इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करी, 0। अब कैंसिल आउट हो गई दोनों वैल्यूज, कितना आ गया हमारे पास, -9 पावर 5 अपॉन में -9 क्यूब, दैट इज 9 स्क्वायर, कितना आ गया 81। देखा कैसे हम लोगों ने इस टॉपिक को उठाया और देखा कि जेईई प्रीवियस ईयर्स में कैसे इसको पे क्वेश्चन बना रहा है, हायर डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है इसमें अल्फा बीटा की टर्म्स में, और हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और इसी तरीके से इस चैलेंज को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, एंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड पूरे 90 डेज तक हमारे साथ बने रहिए ताकि हम जेईई मेंस क्वालिफाई कर पाएं।